हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज हम एक लैपटॉप रिपेयर करेंगे। ये स्क्रीन प्रॉब्लम है, इसमें सेट ऑन हो रहा है लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं बन पा रहा है। स्क्रीन में कोई भी फंक्शंस इसमें नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस फॉल्ट को हम आज रिपेयर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहें और इस जो लैपटॉप है इसको हम किस तरीके से ओके करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करें। और दोस्तों, ये लैपटॉप ओपन करने से पहले और रिपेयर होने तक मैं ये सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डालूँगा, इसलिए कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग भी है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा वो चीज़ें। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। आप देख सकते हैं हमने सामने की कवर को निकाल लिए है। हम सेट को ऑन करके अभी देखेंगे। ये देखिए, इसकी जो सोर्स पीसीबी है इसको भी हमने ओपन किए हैं। यहाँ जितने भी टेस्ट पॉइंट है ये सारे लिखे हुए हैं इसमें, इसलिए हमें पूरा डिस्प्ले को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल यहीं पर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ जितने भी टेस्ट पॉइंट है सब क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। यहाँ VCC है और VGL, VGH, AVDD, VDD सारे चीज़ें इसमें मेंशन किया हुआ है। हमें बस वोल्टेज को चेक करना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए, लैपटॉप हमने ऑन किए हैं, ये ऑन हो चुका है। सामने लाइट जो LED लाइट है ये ग्लो कर चुका है। इसमें बैकलाइट भी जल रहा है। बैकलाइट बोलो तो इसमें तो LED स्टिप होती है साइड में, तो जो भी हो ये बैकलाइट इसमें चालू है लेकिन पिक्चर नहीं बन पा रहा है। इसकी जो बेसिक वोल्टेज है, जैसे पैनल VCC, खास करके पहले हम उसी को चेक करेंगे। 3.3 वोल्ट की पैनल है, ये 15 इंच की डिस्प्ले है। और बाकी इसमें जो आउटपुट वोल्ट बननी चाहिए, कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक मिनट दोस्तों सही कर लेते हैं पहले। यहाँ देखिए हर चीज़ें लिखा हुआ है। VGH देखिए 0 है, कोई वोल्ट नहीं है। एक बार हम VCC और चेक कर लेते हैं। देखिए 3.3 वोल्ट जो VCC सप्लाई है ये ओके है। VCC यहाँ DC to DC तक आने के बाद यहाँ पर देखिए V ऑफ है, ये V ऑफ सप्लाई भी नहीं बन पा रहा है। AVDD जो कि 3.3 वोल्ट की पैनल है तो कम से कम 9 वोल्ट के आसपास होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। DVDD 3.3 वोल्ट की पैनल है तो इसमें लगभग 2.5 वोल्ट के आसपास बनेगी, वो भी इसमें नहीं है। मतलब इसमें कोई भी वोल्ट नहीं बन पा रहा है। हम इसमें एक बार शॉर्टिंग चेक करेंगे क्योंकि इसमें 3.3 वोल्ट भी नहीं बन पा, मतलब इसकी जो DVDD सप्लाई है जो कि 2.5 वोल्ट बननी चाहिए थी वो भी नहीं बन रहा। तो हम इसके टेस्ट पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, शॉर्टिंग। यहाँ देखिए जो DVDD की टेस्ट पॉइंट है जहाँ पर हमें 2.5 वोल्ट मिलनी चाहिए, उस ट्रैक पर उस टेस्ट पॉइंट पे लगभग 4 ohms की शॉर्टिंग है। ये 4 ohms की शॉर्टिंग अगर यहाँ होगी तो सप्लाई बनना तो मुमकिन नहीं है। बाकी टेस्ट पॉइंट को एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले हम DVDD पर प्रॉप रखे थे तो वहीं पर हमें फर्स्ट चांस में ही शॉर्टिंग दिखा। 4 ohms की शॉर्टिंग है, लगभग 3.94 ohms की। ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतना कम ohms की शॉर्टिंग होगी तो वोल्ट तो बनना मुमकिन नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं VGH पे शॉर्टिंग नहीं है, AVDD पे भी नहीं है। ये लगभग 1.3 के आसपास बता रहा है, किलो ohms में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किलो ohms में है। लेकिन जो DVDD है यहाँ देखिए ohms में है, ये 4 ohms के आसपास शॉर्टिंग बता रहा है। हमने मल्टीमीटर के जो ब्लैक प्रॉब है वो ग्राउंड पे रखे हैं और फिर यहाँ रेड प्रॉप से हम चेक कर रहे थे। तो देखिए हम पैनल को बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि इसके कंपोनेंट्स
चेक करने के लिए हमें पैनल बाहर निकालना ज़रूरी था। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3.3 वोल्ट DVDD की लाइन जो है 2.5 वोल्ट की लाइन में बार बार 3.3 वोल्ट हो रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट के पैनल पे काम करते करते जो इसके पैनल नंबर देख सकते हैं 15 इंच की पैनल है, चाइना मेड है। तो इसकी जो DVDD की सप्लाई लाइन है 2.5 वोल्ट की जो सप्लाई लाइन है उस पर शॉर्टिंग हमें मिला। इस पर यहाँ देख सकते हैं DC टू DC IC से यहाँ से 3.3 वोल्ट आउटपुट होती है। फिर यहाँ आके इस कॉयल एक जंपर कह सकते हैं इसको, यहाँ से होता हुआ ये 2 PF है और फिर IC में इन हुआ है, प्रोसेसर IC में। यहाँ पर हमें शॉर्टिंग मिला, यहाँ एक PF ख़राब है। सो हम PF को पहले निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए कहाँ गया, यहाँ ये देखिए 2 PF, एक PF यहाँ पे शॉर्टिंग है। सो उसको हमने निकाल दिए हैं और एक लगा रहने दिया। अब यहाँ का शॉर्टिंग हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर शॉर्ट है, जिस वजह से ये सारे सप्लाई जो है ड्रॉप हो रहा था। अब एक बार और ग्राउंड से हम कंटिन्यूटी लेकर देखते हैं कि अभी भी ओम्स में है कि किलो ओम्स पे आ चुका है। और दोस्तों PF निकालते समय नीचे गिर गया। ये देखिए 27 किलो ओम्स की शॉर्टिंग है अभी, मतलब सॉरी शॉर्टिंग नहीं है, पहले 4 ओम्स की शॉर्टिंग बता रहा था, अभी 27 किलो ओम्स में आ गया है। तो शायद इसमें अभी वोल्ट बन सकता है। यहाँ देख सकते हैं DC टू DC IC से आउटपुट होकर सप्लाई यहाँ तक, ये जो एक रेजिस्टेंस नहीं है, ये जंपर है, 0 कोड है इसकी। यहाँ से फिर ये 2 PF लगी थी, जहाँ से एक PF हमें शॉर्ट मिला, उसको हमने रिमूव कर दिया। इस PF को हम बाद में किसी स्केलर PCB से निकाल के लगा देंगे। फिलहाल हम चेक कर सकते हैं क्योंकि एक कैपेसिटर वहाँ लगा है। अब देखिए हम इसकी जो LVDS है उसको कनेक्ट कर दिए हैं। अब वोल्ट मेज़र करेंगे एक बार और। यहाँ का जो DVDD की ट्रैक थी जहाँ पर आपको 4 ओम्स की शॉर्टिंग दिखाए थे, वहाँ एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए 26 किलो ओम्स पे आया है। तो चलिए हम ऑन करते हैं अभी। ये देखिए इसमें पिक्चर भी बन चुका है। चलिए अब वोल्ट मेजर कर लेते हैं। दोस्तों लैपटॉप पे ये देखिए 2.5 वोल्ट यहाँ बन चुका है। दोस्तों लैपटॉप पे पहली बार आज काम किया हूँ, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाऊंगा करके सोचा नहीं था, लेकिन कुछ कुछ क्लिप में रखता गया था और फिर सेट जब ओके हुआ मैं वीडियो आपके सामने लाया। इसलिए कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग हुआ है, उसके लिए सॉरी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट भी कीजिएगा कुछ सवाल हो तो। अब देख सकते हैं ये लैपटॉप बिल्कुल ओके हो चुका है। एक्चुअल में इसकी जो स्केलर PCB है काफ़ी बारीक है, इसकी कैपेसिटर वगैरह जितना भी चीज़ कंपोनेंट्स लगे हैं बहुत ही छोटी है। हमने सेट को कम्प्लीटली ओके कर लिया है, पैक कर लिए हैं। अभी एक बार फाइनल टेस्टिंग करेंगे और इसमें पासवर्ड दिया हुआ है, सो इसलिए हम इसकी टोटल तो ओपन नहीं कर सकते, सिर्फ पासवर्ड तक ही आके रुकेगा। देखिए एकदम ओके हो चुका है।
चलिए दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।